एपिसोड 2 कैलाश का गुप्त द्वार। भाग 2 पहली परीक्षा। कैलाश की चोटियों के बीच उठा वह नीला प्रकाश कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी आर्यन की आंखें उसी दिशा में टिकी थीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर कैलाश ने उसे क्यों बुलाया था? पास बैठे वृद्ध साधु ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। अब वापस लौटने का समय निकल चुका है। आर्यन ने उनकी ओर देखा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि जिस क्षण गुप्त द्वार जागता है उसी क्षण उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक तेज हवा चलने लगी। बर्फ के कण चारों ओर उड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में सामने का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शांत रहो, आर्यन ने पूछा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? साधु ने कहा। जहां रास्ता दिखाई नहीं देता वहीं से तुम्हारा रास्ता शुरू होगा। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी हथेली में रखी तांबे की पट्टिका अचानक गर्म होने लगी। उस पर बना त्रिशूल चमक उठा। आर्यन ने पट्टिका को ध्यान से देखा। त्रिशूल की तीनों धाराओं में से एक धारा उत्तर दिशा की ओर चमक रही थी। साधु मुस्कुराए। अब तुम्हें रास्ता मिल गया। आर्यन ने उत्तर दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि साधु उसके साथ नहीं आ रहे थे। वह पीछे मुड़ा। साधु वहीं बैठे थे। आप नहीं आएंगे? साधु ने सिर हिलाया। यह यात्रा अब तुम्हारी है। लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है, साधु ने कहा। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के सहारे चलता है तब तक वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जाओ, जो तुम्हें बुला रहा है वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और अकेला आगे बढ़ गया। कुछ घंटों तक वह लगातार चलता रहा। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। बर्फीला तूफान तेज हो गया। अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई। आर्यन एक गहरी खाई की ओर फिसलने लगा। उसने तुरंत एक चट्टान पकड़ ली। नीचे केवल अंधेरा था। उसका शरीर हवा में लटक रहा था। उसने पूरी शक्ति लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल रहे थे। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने फिर वही नीला प्रकाश दिखाई दिया। उसे आवाज सुनाई दी। भय को पकड़ोगे तो गिर जाओगे, विश्वास को पकड़ोगे तो बच जाओगे। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने हाथ ढीले कर दिए और मन ही मन कहा, महादेव, अब सब आपकी इच्छा है। अगले ही क्षण उसका हाथ किसी मजबूत चीज से टकराया। एक पत्थर की छोटी सी उभरी हुई चट्टान। उसने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर खींचा। कुछ ही क्षणों बाद वह खाई के किनारे पहुंच गया। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा। समझ गया, पहली परीक्षा डर की थी। रात गहरी हो चुकी थी। आर्यन ने एक चट्टान के नीचे शरण ली। उसने आंखें बंद कीं और ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। आर्यन ने आंखें खोलीं। आसपास कोई नहीं था। फिर वही आवाज, टन टन। इस बार आवाज और करीब थी। वह उठकर बाहर आया। दूर बर्फ के बीच उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा।
रोशनी के पास पहुंचकर उसने देखा, एक विशाल पत्थर पर एक प्राचीन घंटी टंगी हुई थी। घंटी पर वही त्रिशूल बना था जो तांबे की पट्टिका पर था। आर्यन ने घंटी को छुआ। तनन्नन, उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। अचानक बर्फ के नीचे से एक विशाल दरार बनने लगी। धरती कांपने लगी। आर्यन पीछे हट गया और उसके सामने बर्फ की एक दीवार धीरे धीरे नीचे जाने लगी। उसके पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के भीतर से नीली रोशनी आ रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश कर गया। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक शिवभक्त कैलाश की ओर जाता दिखाई दे रहा था। दूसरे चित्र में वही भक्त एक विशाल द्वार के सामने खड़ा था। लेकिन तीसरे चित्र पर पहुंचकर आर्यन रुक गया। उस चित्र में एक त्रिशूल था और उसके सामने वही भक्त घुटनों के बल बैठा था। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। आर्यन ने ध्यान से देखा। उस साये का चेहरा नहीं था, सिर्फ दो चमकती हुई आंखें थीं। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यह चित्र देखना नहीं चाहिए था। आर्यन तुरंत पीछे मुड़ा। सुरंग खाली थी। कौन है? कोई उत्तर नहीं। उसने फिर चित्र की ओर देखा। अब चित्र बदल चुका था। काला साया गायब था। उसकी जगह आर्यन स्वयं खड़ा था। वह कुछ क्षण तक उस चित्र को देखता रहा। यह कैसे हो सकता है? अचानक दीवार पर शब्द उभरने लगे। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह पहले तुम्हारे भीतर छिपा है। आर्यन समझ गया। यह केवल कैलाश की यात्रा नहीं थी, यह उसके भीतर की यात्रा भी थी। वह आगे बढ़ा। सुरंग धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। कुछ दूर जाकर उसे एक विशाल गोल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक दीपक जल रहा था, लेकिन उसमें कोई तेल नहीं था। फिर भी उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया और उसके सामने तीन रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। दूसरा रास्ता अंधेरे में डूबा था। तीसरा रास्ता बर्फ से बंद था। फिर एक आवाज गूंजी, तीन रास्ते, लेकिन केवल एक सत्य। आर्यन ने पूछा, मुझे कौन सा रास्ता चुनना होगा? आवाज आई, जिस रास्ते पर तुम्हारा मन जाना चाहता है, वह मत चुनना। आर्यन चुप हो गया। उसकी नजर सुनहरे रास्ते पर गई। वहां उसे सुंदर महल दिखाई दे रहा था। उसने कल्पना की, अगर वह उस रास्ते पर जाए तो उसे धन, सम्मान और शक्ति मिल सकती है। दूसरे रास्ते से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तीसरे रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने तीसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। अचानक उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसका अपना गांव दिखाई दे रहा था। उसकी मां रो रही थी। गांव के लोग उसे पुकार रहे थे, आर्यन, वापस आ जाओ। उसका हृदय भर आया। वह आगे बढ़ने लगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना मन होगा। वह रुक गया। उसने आंखें बंद कीं। यह वास्तविक नहीं है। दृश्य अचानक बदल गया। अब उसके सामने सोने का विशाल महल था। एक आवाज आई, आर्यन, यदि तुम वापस लौट जाओ तो तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया जाएगा। आर्यन ने आंखें खोलीं। मुझे शक्ति नहीं चाहिए। महल गायब हो गया। अब उसके सामने अंधेरा था।
एक आवाज बोली, तो डर से भागोगे? आर्यन ने कहा, नहीं। उसने अंधेरे में कदम रख दिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अंधेरा टूट गया। तीसरा रास्ता अचानक प्रकाश से भर गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर 3 निशान थे, त्रिशूल, अर्धचंद्र और एक बंद आंख। आर्यन ने तांबे की पट्टिका निकाली। उस पर बना त्रिशूल उसी चिन्ह से मिल गया। लेकिन द्वार नहीं खुला। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। ठक। आर्यन ने पीछे देखा। कोई नहीं। फिर आवाज आई, ठक ठक। इस बार वह आवाज बिल्कुल उसके पीछे थी। आर्यन धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक विशाल आकृति खड़ी थी। सफेद वस्त्र, हाथ में दंड, चेहरा शांत और आंखों में असाधारण तेज। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने कहा, गुप्त द्वार तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति को एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। आर्यन ने पूछा, आप कौन हैं? आकृति ने उत्तर दिया, मैं द्वार का रक्षक हूं। और प्रश्न? रक्षक ने उसकी आंखों में देखा। फिर पूछा, यदि तुम्हें इस द्वार के पीछे महादेव की अपार शक्ति मिल जाए, तो तुम उसका क्या करोगे? आर्यन कुछ क्षण शांत रहा। उसने सामने बंद द्वार को देखा। फिर हाथ जोड़कर कहा, यदि वह शक्ति मेरी होगी तो मैं उसका उपयोग करूंगा। लेकिन यदि वह महादेव की है, तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। रक्षक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अचानक पूरा पर्वत कांपने लगा। द्वार पर बना त्रिशूल चमक उठा। पहला ताला खुल गया। धड़ाम। आर्यन ने आश्चर्य से द्वार की ओर देखा। लेकिन तभी रक्षक ने कहा, यह केवल पहला ताला था। अभी 2 और बाकी हैं। आर्यन ने पूछा, दूसरे ताले किस चीज से खुलेंगे? रक्षक ने धीरे से उत्तर दिया, एक तुम्हारे सत्य से। वह कुछ क्षण रुका। फिर बोला, और दूसरा तुम्हारे त्याग से। उसी क्षण द्वार के पीछे से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। और पूरा कैलाश जैसे किसी अनदेखी शक्ति के जागने से कांप उठा। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में आर्यन के सामने आएगी दूसरी परीक्षा, जहां उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। लेकिन उसी परीक्षा के दौरान उसे पता चलेगा कि कैलाश के गुप्त द्वार की रक्षा करने वाला अकेला नहीं है।